अगर मैं उससे नहीं मिली होती तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि आज क्या होता। क्या तुम्हें अपनी कॉलेज की फीस जुटानी है या नहीं? क्या तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए या नहीं? कल आखिरी दिन है। अगर तुम फीस नहीं जुटा पाती हो तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। पर मैं बस तुम्हें ये एक ग्लास पीना है और 30,000 तुम्हारे हाथ में होंगे। तुम किस बात में हिचकिचा रही हो? सच में बस ये एक ग्लास। हाँ, हम तो सबसे अच्छी सहेलियां हैं। क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? ये वो जगह नहीं है जहां तुम्हें होना चाहिए। मुझे क्या हो गया है? कहीं वो ड्रिंक तो नहीं? जोजेंग, आज रात तुमने मुझे क्या पिलाया था? फू साहब, पुरानी मालकिन ने कहा था आप भी कम उम्र के नहीं हैं और आपके पास कोई महिला नहीं है। फू परिवार में 8 पीढ़ियों से एक ही पुत्र परंपरा है। यह आपके पास आकर नहीं टूटनी चाहिए। लगे रहो फू साहब, कोशिश कीजिए कि पुरानी मालकिन जल्द ही पोते पोतियों को गोद ले सकें। इसे पहन लो। चाहे कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जोर लगाओ, संभालो। थोड़ा और जोर लगाओ, थोड़ा और जोर लगाओ। क्या उसने नहीं कहा था कि वो मुझे ढूंढ लेगा? तुम आखिर कहाँ हो? सिर बाहर आ गया है, सिर बाहर आ गया है। चलो फिर से मेरे साथ, एक बार जोर लगाओ। चलो गहरी सांस लो। 3, 2, 1। बाहर आ गया। ये जुड़वां हैं। रुको, और भी है। ये 5 जुड़वां हैं। क्या 5 जुड़वा? वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। उधर देखो। वहीं पर। मुझे एक दे दो। मुझे भी एक दे दो। मुझे एक दे दो। मुझे भी एक दे दो। धन्यवाद। इससे मम्मी को पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। काश मैं भी मम्मी के लिए पैसे कमा पाती। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें खाना नहीं मिला तो मैं तुम्हें मल खाने ले जा सकता हूँ। टट्टी का नुकीला हिस्सा भी तुम्हें दे दूंगा। भगवान ने मुझे इससे बात करने के लिए क्यों चुना? दादाजी, मैं आपकी मदद करता हूँ। वो आदमी अभी डैडी थे। तुम क्या कह रही हो? डैडी कहाँ हैं? पता चल गया? मैंने अभी डैडी को पहले ही देख लिया था। वो यहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि मम्मी और डैडी फिर से मिलेंगे। प्यारे बच्चों, तुमने बहुत मेहनत की। जल्दी करो, मम्मी आ गई हैं।
उन्हें पता न चले कि हमारे पास शक्तियाँ हैं, कहीं वह डर न जाए। मम्मी, अरे वाह कितने अच्छे बच्चे। मम्मी। हाँ हाँ साल, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 3 टन सीमेंट भी उठा सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि साल का दिल जन्म से ही कमजोर है, जितनी जल्दी हो सके सर्जरी करवानी पड़ेगी। बस आधा महीना बचा है। मुझे जल्द से जल्द 3 मिलियन की सर्जरी फीस जुटानी होगी। साल बहुत कमाल का है। मम्मी, मैंने भविष्यवाणी की है, तुम्हारे लिए आज सौभाग्य का दिन होगा। सौभाग्य? तुम और डैडी मिलने वाले हो। वह मम्मी हूँ। तुम कुछ भी क्यों ना हो, जल्दी से जिंगशेन से दूर हो जाओ, कहीं उसकी शादी और बच्चे पैदा करने में बाधा न पड़े। अरे भगवान बचाए, काश मैं अपने जीवन काल में अपने परपोते को गोद ले पाती, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। दादी, आप फिर से अंधविश्वास कर रही हैं। छे, वह सब तुम्हारी वजह से है। 30 के पार हो गए हो, अभी तक किसी औरत के हाथ भी नहीं छुए। क्या तुम मुझे मरने के बाद भी शांति से नहीं रहने दोगे? ओह, फू परिवार के पूर्वजों, ऊपर से देखो। फू परिवार की 8 पीढ़ियों को एकल संतान मत बनने देना, उसके हाथों में ही सब कुछ खत्म हो जाए। ओह नहीं। मैमी होंग। विज्ञान का अंत ही अध्यात्म है, देखा कि नहीं? मेरी पोती बहु दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अगर तुम उसे ढूंढ कर वापस नहीं लाए तो मैं खुद जाकर उसे वापस ले आऊंगी। दादी, हम ठीक है। जब तुम्हारे पापा मंगल ग्रह से खुदाई करके वापस आएंगे, तब हम सब एक परिवार के रूप में एक साथ होंगे, ठीक है? ठीक है। लेकिन अभी तुम छोटे शरारती बच्चों, जल्दी से घर जाओ, सुना कि नहीं? चलो। वाह, कैसे उन्होंने आते ही मेरा काम खत्म कर दिया। मुझे छोटे बच्चों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। नहीं, मुझे और मेहनत करनी होगी। चलो, तुम कर सकती हो। तुम छोटी लाडकी, इतने चमकदार कपड़े पहने ही हो, इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? ओह, मेरी कमर, बूढ़ी औरत, तुम क्या दिखावा कर रही हो? क्या तुम बस मुझे लूटना चाहती हो? तुम जैसे गरीब लोग मेन बहुत देखे हैं, मुझे से डर रहा हो। मैं गरीब हूँ। दादी, आप दिखाए ना। ठीक हूँ। तुम हो शुशावे? सोचा नहीं था इतने सालों बाद तुम एक डोसा बेचने वाली बन गई। ये सारी गंध सूंघकर है, उल्टी आने वाली है। तुम हो बयान। भैया, तुमने उस दिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? क्यों? क्योंकि सब सिर्फ तुम्हें हाई देखते थे। मैं सुशावे, मैं किस बात में तुमसे काम हूँ? क्यों सब सिर्फ तुम्हें हाई देखते हैं? क्यों? लेकिन अबे मुझे इन सब की परवाह नहीं है, क्योंकि मैं ABFU ग्रुप की डिजाइन हेड हूँ। और तुम? सोचा नहीं था इतने साल बीत गए, तुम अभी भी फैशन डिजाइनिंग में लगी हो, लेकिन तुम्हारा लगा रहना बेकार है। इतने सालों में तुमने कोई डिजाइन सबमिट किया है क्या? इस जिंदगी में तुम मेरे कदमों पे ठहरोगे। तो तुम थी जिसने गड़बात की। तुमने मेरे साथ ऐसा किया सिर्फ इसलिए कि तुम जलती थी। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सबसे आपकी दोस्त माना। तुम्हें अब एज देखकर मैं खुश हूँ। तुम्हें पैसे हाई तू चाहिए देना, ठीक है? मैं तो इसे भिखारियों को भिक्षा देना ही समझूंगी। तुम चलो अब। ये सब तुमने डिजाइन किए हैं? अरे वाह, बढ़िया। फा कॉर्पोरेशन में कोशिश क्यों नहीं करती? अगर वह बुरी औरत कर सकती है तो तुम जरूर कर सकती हो। दादी, मैंने पहले भी कई डिजाइन भेजे थे, लेकिन पू कॉर्पोरेशन
क्या मैं जब चाहूँ तब उसमें जा सकती हूँ? और फिर मेरे पास कॉलेज की डिग्री भी नहीं है। मैं मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? पांच साल पहले की वो औरत अभी तक मिली नहीं। नहीं मिली। अरे, वह दादी माँ नहीं है क्या? गाड़ी रोको। मुझे उसे देखकर कुछ जानी पहचानी सी भावना क्यों आ रही है? अजीब है, मुझे उस आदमी की याद क्यों आ रही है? दादी, आप फिर से बॉडीगार्ड के बिना और ऐसे कपड़े पहनकर। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मैं डर रही थी कि कहीं मेरी पोते की बहू डरकर भाग न जाए। जल्दी। बेटी, मेरा पोता एक सुनहरा कुंवारा है। उसके पास रूप, धन और अच्छा शरीर है। क्या तुम उस पर विचार करोगी? दादी, मेरे तो बच्चे भी हैं। ये बिल्कुल भी विचारणीय नहीं है। मैं फिर देर से आई। हमारे फू परिवार की संतान का क्या होगा? मैं सचमुच फू परिवार के पूर्वजों को शर्मिंदा कर रही हूँ। दादी, जब आपके परिवार के लोग आपको लेने आ गए हैं तो मैं अब चलती हूँ। अरे, क्या हम पहले मिले हैं? आपने गलत आदमी पहचान लिया होगा। अरे, कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। ये तो है। शायद मैंने गलत देखा। विवी ने मेरी मदद की थी। तुम उसे कंपनी में नौकरी देकर एहसान चुका दो। अरे, भगवान का शुक्र है। जल्दी मेरी पोती बहू सामने आए। मैं कसम खाती हूँ, मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगी। जोझेंग, जाओ उसकी जानकारी निकालो। ठीक है। उसके करीब क्यों? मेरा दिल इतनी तेज धड़कने लगता है। चलो दादी। हेलो। सु मैडम, आपको फू परिवार समूह में नौकरी मिल गई है। बधाई हो। क्या आप आज सुबह ज्वाइन करने आ सकती हैं? हाँ 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 हाँ, मैं खाली हूँ, खाली हूँ, खाली हूँ। मैंने महीनों पहले अपना रिज्यूमे भेजा था। ये स्वीकार कर लिया गया। ये बहुत अच्छा है। ये फू परिवार है तो नियन नियन के ऑपरेशन का खर्च शायद बहुत जल्द इकट्ठा हो जाएगा। माँ वाकई कमाल की हैं। माँ, हमने आपके लिए कपड़े तैयार कर लिए हैं। आप सुंदर गारंटी दिख है। रही हैं। कृपया माँ बिस्तर से उतरकर तैयार हो। टूथब्रश तैयार है। वाह मेरे बच्चों, तुम लोग वाकई बहुत प्यारे हो। माँ तुम्हें प्यार करती है। माँ, मेरा नया फॉर्मूला चक्कर देखो। सौंदर्य एक और एक बढ़ाने वाला है, पता है? वाह वाह, माँ कितनी सुंदर है। धन्यवाद। मेरे बच्चों, तुम लोग घर पर अच्छे से रहना, भागना मत, ठीक है? हम सबसे आज्ञाकारी हैं। हम सब माँ की बात मानते हैं। माँ, फिर मिलेंगे। अलविदा मुआ। गुप्त योजना शुरू करें। शुरू करो। शुरू करो। शुरू करो। शुरू करो। योजना शुरू करो। जल्दी करो। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? शश, मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने हिसाब लगाया है, अगर हम मम्मी का पीछा करेंगे तो हम पापा से मिल पाएंगे। हम बेबी स्क्वाड, चलो। मैं जिंगशेन को बताना कैसे भूल गई कि वह उस बुरी औरत को नौकरी से निकाल दे। अगर उसने फिर से वेवे को परेशान किया तो क्या होगा?
बुरा हुआ दादी माँ को कार से टक्कर लगने वाली है। नहीं, मुझे जल्दी जाना होगा जिंगशेन पर नजर रखने के लिए और उसे नौकरी से निकलवाने के लिए। डाबो, क्या तुमने सुना पक्षी क्या कह रहा है? उसे खतरा है। हे भगवान, क्या मुझे आंखों का धोखा हुआ है? ये तो सच में उड़ गया। दादी जी, आपको कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़ देती हूँ। धन्यवाद बेटी। अजीब है, ये बच्ची हूबहू जिंगशेन जैसी दिखती है। काश ये मेरी परपोती होती। डैडी, मैंने फिर से डैडी को देखा। छोटू, तुमने फिर डैडी को देखा? डैडी कहाँ है? उन्हें तुम्हें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। मम्मी, आप हमें डैडी से मिलने क्यों नहीं देती? छोटू, ये ज्यादा ऊर्जा खर्च होने की वजह से है। तुम जल्दी से उसे वापस ले जाओ और आराम कराओ। और तुम? और मैं, बेबी स्क्वाड की कैप्टन, डैडी को वापस लाऊंगी। मैं जा रही हूँ। मेरे अच्छे समाचार का इंतजार करना। यह कहाँ से आ गया बच्चा? यह मिट्टी खेलने की जगह नहीं है। मैं मिट्टी खेलने वाली नहीं हूँ। मैं डैडी को ढूंढने आई हूँ। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं कि तुम क्या करने आए हो। क्या यह ऐसी जगह है जहाँ तुम घुस सकते हो? जाओ जाओ जाओ। मिल गया। कौन है जो राह नहीं दिखता? वो नहीं। क्या ये पराठे बेचने वाली नहीं है? वो की कंपनी में स्टॉल लगाने क्यों आई हो? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि समझदार हो तो जल्दी से दफा हो जाओ। यहाँ की हर ईंट तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है। गंदा किया तो तुम भरपाई नहीं कर पाओगे। तुम मेरी मम्मी को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ। तुम नहीं। वह और 5 साल पहले वाली औरत, आखिर क्या रिश्ता है? इसे यहीं रख दो। फूजोंग, मुझे लगता है कि यह वही है जो आपने बूढ़ी मालकिन के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में तैयार किया है। क्या हमें इसे खोलकर देखना चाहिए? डैडी, तुम कौन हो? मैं निश्चित रूप से आपका प्यारा बेटा हूँ, जिसे आपने कभी नहीं देखा। यह तो बहुत मिलता जुलता है। लगता है जैसे एक ही सांचे में ढले हों। बकवास, मेरा कोई बेटा नहीं है। तुम बच्चे। तुम ही मेरे डैडी हो। तुम ही हो। अगर विश्वास न हो तो जाकर जांच करवा लो। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि मैं आपका ही बेटा हूँ। जो झिंग, ले जाओ और जांच करवाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन झूठ बोल रहा है। डैडी, मेरी मम्मी नीचे है, लेकिन उसे बुरी औरत ने परेशान किया है। क्या आप उसकी मदद के लिए जा सकते हैं? तुम्हारी मम्मी? क्या हुआ? क्या कर रहे हो? मरो, रुको। बहुत अच्छा मारा। अगली बार फिर मारना। मैं पहले रिपोर्ट करने जा रही हूँ। ये नीच औरत, रुक जाओ। ये नीच औरत ही गड़बड़ कर रही है। मरती हो गई तो क्या? मैं डिजाइन विभाग की हेड हूँ। अगर मैंने तुम्हें निकालने के लिए कहा तो कौन रखने की हिम्मत करेगा? क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? लगता है ये नौकरी तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, मैं तुम्हें ये मौका देती हूँ। इस ईंट को मेरे लिए साफ करो, फिर मैं सोचूंगी। तुमने मुझे शर्मिंदा किया, मैं इसका दोगुना बदला लूंगी। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो।
नहीं, मुझे इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। सुशियावे के ऑपरेशन के लिए अभी भी बहुत पैसे चाहिए। मुझे ये नौकरी बहुत ज़्यादा चाहिए। धैर्य, धैर्य, धैर्य। ठीक है, क्या सिर्फ साफ करना नहीं है? करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे बिल्कुल साफ करूँगी। मुझे लगा था कि सुशियावे की हड्डियां कितनी मजबूत हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। कैसा रहा? काफी साफ है ना? मुझे बहुत खुशी नहीं हुई। अरे सब लोग इधर आओ। ये औरत पैसे के लिए कुछ भी बेच सकती है। देखो, ये रहा सबूत। वो ग्रुप ऐसी औरत को कैसे अंदर आने दे सकता है? किसने ऐसी औरत को नौकरी पर रखा? निकल जाओ यहाँ से। क्या तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। क्या हुआ? ठीक है, तो आज हम पुराने और नए सभी हिसाब बराबर कर लेते हैं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें मारा? क्या मुझे तुम्हें मारने के लिए कोई दिन चुनना पड़ेगा? क्या तुम सब मर गए हो? इसे रोको। क्या कर रहे हो? तुम कमीनी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी मम्मी को हाथ मत लगाना। मेरी माँ को हाथ मत लगाओ। ये किस तरह की छड़ी है? इतनी खराब क्वालिटी की। मेरी माँ को छोड़ दो। क्या तुम जैसी छोटी बच्ची उसे मेरे पास मत आने दो। ये असंभव है। तुम जैसी बदबूदार बच्ची। तुम सब अभी भी क्यों खड़े हो? उस पर हमला करो। श्वेत हुआ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो। मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। क्या ये सच में मेरी बेटी है? माँ, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी प्यारी बेटी हूँ। तुम यहाँ आओ। छोटी महारानी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। प्यारी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो। दादी जी, आपकी नजर वाकई अच्छी है। माँ, मुझे आने में देर हो गई। तुम्हें दूसरों द्वारा धमकाया गया। मुझे माफ करना माँ। कोई बात नहीं। तुमने ही वो सब किया था? तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे है? ये तो फूस समूह है। तुम लोग यहाँ हंगामा करने की हिम्मत कैसे करते हो? सावधान, अगर फू बॉस को पता चला तो वो तुम्हें बख्शेगा नहीं। मैं देखना चाहती हूँ वह मुझे कैसे नहीं बख्शेगा। फिर से तुम, ये बुढ़िया। ये मत सोचो कि तुम बूढ़ी हो गई हो तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। ना समझ पोते, तुम्हारी दादी को धमकाया गया है। आज तुम किसी को भी ले आओ, कोई फायदा नहीं होगा। रुको, अब इसका कोई फायदा है क्या? तो महोदय, ये कैसे संभव है? या मुझे पता चल गया? आपको हमारी सीईओ का नाम पता चला, इसलिए आपने मुझे धोखा देने के लिए जानबूझकर बदला। तुम बुढ़िया, तुम दादी को तंग मत करो। फिर से अच्छा बनने का नाटक कर रही है। सुशिया भाई, मैंने कहा कि तुम्हारे बच्चे हैं, घर पर बच्चों का ठीक से पालन पोषण नहीं करती। फू ग्रुप में क्या करने आई हो? तुम फू ग्रुप को अनाथालय समझती हो क्या? मैंने सुना है कि फू ग्रुप सबसे मानवीय है, भले ही वे नई माँ हो। उनके लिए भी एक विशेष मातृ एवं शिशु विश्राम कक्ष है। हो तो क्या, मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तक मैं हूँ तुम फू ग्रुप में आना चाहती हो, कोई मौका नहीं। बुरी औरत बदसूरत है और दिल भी बुरा है। तुम बदतमीज बच्चे, बिना बाप का जंगली। ये जंगली बच्चा तुमने किसके साथ पैदा किया है? क्या ये वांगू है या झांगलियो है? ओह, या फिर क्या तुम्हें बच्चे के पिता का नाम ही नहीं पता? तुम चुप रहो। मेरा एक पिता है, माँ ने कहा था। वह मंगल ग्रह पर खुदाई कर रहा है, जल्दी ही वापस आ जाएगा। तुम ये बात केवल 3 साल के बच्चे को धोखा देने के लिए कहती हो क्या? 1, 2, 3, 4, 5। मैं पहले ही 5 साल का हो चुका हूँ। माँ मुझे धोखा नहीं दे सकती। तो तुम्हारे पिता कौन है? क्या तुमने उनसे मुलाकात की है? मुझे पता चल गया, तुम्हारे पिता, उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। और उन्होंने तुम्हारी माँ को भी छोड़ दिया है। तुम दोनों को कोई नहीं चाहता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिताजी वह वापस आएंगे। मेरे पिताजी हैं। नयन, क्या तुम ठीक हो? माँ को डराओ मत। मेरा दिल इतना दर्द क्यों कर रहा है? मैंने अभी अभी हिसाब लगाया, डैडी को टेलीपैथी हो रही है। ओह नहीं, नयन खतरे में है। डैडी,
जल्दी जाओ और बहन को बचाओ। कौन सी बहन? फू सर, दादी माँ अभी नीचे अकेली हैं। उन्होंने अपने अंगरक्षक भी नहीं लिए, अकेली बाहर आ गईं और स्थिति थोड़ी खतरनाक है। क्या आप एक बार देखें? चलो। जल्दी करो और इन्हें बाहर निकालो। यहाँ मत मरो, ये अशुभ है। मैं देखती हूँ तुम में से किसकी हिम्मत है। तुम लोग क्या कर रहे हो? वो सर, ये लोग कंपनी में गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने पहले किसी को इन्हें संभालने के लिए कह दिया है। क्या तुम मेरी दादी को संभालने की बात कर रही हो? वाह, क्या वो सचमुच आपकी दादी हैं? क्या वो सचमुच तुम्हारी दादी हैं? फिर से वही, ये वही परिचित एहसास है। उसे देखकर मुझे 5 साल पहले वाली वो औरत याद आ जाती है। पापा, ये पापा हैं। पापा, पापा, बेचारा 3 नंबर। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे बाहर जाना होगा। अगर माँ को पता चला कि मैं घर पर नहीं हूँ तो वह जरूर नाराज होंगी। 3 नंबर, मदद का काम मुझ पर छोड़ दो। उठो। तुम बेशर्म औरत, तुम तो फुजों को भी फंसाने लगी। फुजों, मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो बस एक बेशर्म औरत है। मेरे पास उसकी फ्लर्टिंग की तस्वीरें हैं। वो अभी तो ये भी नहीं जानती कि बच्चे का बाप कौन है। क्या मैं अभी नींद में चल रही थी? मैं क्या कर रही हूँ? पांच साल पहले वाली औरत तुम ही थी। 5 साल पहले वो महिला तुम ही थी। वो तो। डैडी, आप मुझे और मम्मी को मत छोड़िए। क्या तुम ठीक हो? मम्मी यही है। ओ बदमाश, दादी, क्या हुआ? तुम्हें जरा भी समझ नहीं है। और क्यों खड़े हो? क्या कर रहे हो? जल्दी से वेवे की मदद करो। बच्चे को अस्पताल ले जाओ। मेरा इंतजार करो। ओ बदमाश, लगता है बहुत कुछ मुझसे छिपा रहे हो। तो मैं चुपके से डीएनए टेस्ट करवाती हूँ। थोड़े से में ही डैडी और मम्मी एक दूसरे को पहचान लेते। नहीं, मुझे मदद बुलानी पड़ेगी। मैं दबाओ और सबको बुलाती हूँ ताकि वे अच्छे से मदद करें। तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। क्या तुम ही हो 5 साल पहले वाली रात की महिला? 5 साल पहले? क्या वो आदमी यही है? असंभव। वो कंपनी का सीईओ मुझ जैसी साधारण इंसान से कैसे मिलेगा? बच्चे का पिता कौन है? भाऊ साहब, आप इतने ऊंचे पद पर हैं। मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। मैं आपको कैसे जान सकती हूँ? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे बच्चे का पिता वो मर गया। कहा था कि मुझे ढूंढेगा, पर फिर कभी नहीं मिला। क्या ये मरने जैसा ही नहीं है? मुझे पता चल गया कि बच्चे का पिता कौन है। वह और कोई नहीं, जिंगशेन है। क्या? ये कैसे हो सकता है? अरे वाह, क्यों नहीं हो सकता? क्या डीएनए रिपोर्ट झूठी हो सकती है? तो वो मेरी बेटी है और तुम नहीं। 5 साल पहले की वो रात वाली महिला हो, ठीक है ना? वो क्या वो 5 साल पहले वाला आदमी है? पर वो अब तक क्यों नहीं आया? अब ये सब पूछने का क्या मतलब है? पू परिवार में आखिरकार वंश है। मैंने आखिरकार पू परिवार के पूर्वजों के साथ न्याय कर दिया। तुमने मुझसे कितना छुपाया है? क्यूट बेबी स्क्वाड। 1 2 3 4। चलो चले, डैडी और मम्मी को मिलाने का मिशन शुरू। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। वो परिवार के बच्चे कभी बाहर नहीं रह सकते। बताओ, तुमने मुझसे और क्या छुपाया है? नियान नियान के अलावा क्या और भी कोई है? क्या क्या वो बच्चों की कस्टडी छीनना चाहता है? नहीं, कोई भी मेरे बच्चों को नहीं छीन सकता। नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं नहीं समझ रही तुम क्या कह रहे हो। मम्मी
मुझे लगता है कि मैंने कमरा गलत चुन लिया है। क्या तुम्हें पता है मुझे काटने की कीमत क्या है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। चलो चलो। तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी अभी तो ठीक से टक्कर खा रही थी, तुम्हें फिर क्या दौरा पड़ा है? ये बहुत भयानक था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो मुझे खा जाएगा। नहीं, मैं अपने बच्चों को उजागर नहीं कर सकती। मम्मी, बच्चों, तुम सब यहाँ कैसे आए? मैंने सपने में देखा कि 3 छोटे बच्चे मुसीबत में थे, इसलिए मैं चिंतित होकर यहाँ आ गया। मम्मी, क्या 3 छोटे बच्चे ठीक हैं? चिंता मत करो, तीनों बच्चे ठीक हैं। देखो, मम्मी यहाँ है, तुम लोग जल्दी वापस जाओ। उसे उनके अस्तित्व का पता नहीं चलना चाहिए। नहीं, हम नहीं जा सकते। यह भगवान का दिया हुआ अवसर है। इस बार हमें मम्मी और डैडी को मिलाना ही होगा। कंपनी का काम तुम पहले निपटाओ, मेरे पास ज्यादा जरूरी काम है। हाँ, पहले दादी को वापस भेजो। अरे, मैं अपनी सीपी युगल का आनंद ले रही थी, क्या तुम्हें उससे भी दिक्कत है? दादी जी, हम पहले वापस चलें। बधाई हो डैडी, मम्मी मिल गई। मैं सच में बेहोश होने वाली हूँ। वाह, मम्मी इतनी खुश है कि बेहोश होने वाली है। तुम लोग अभी तुरंत वापस जाओ। जल्दी से इसे अंदर रखो। डैडी, फू सर, अस्पताल ने डीएनए के नतीजे गलत दिए थे। आपका और सुनियान नियान बच्ची का कोई खून का रिश्ता नहीं है। मुझे पता चल गया, यह सच में वो नहीं है। मुझे थोड़ी निराशा क्यों हुई? तुम लोग अभी भी नहीं जा रहे हो, है ना? तो फिर तुम लोग यहीं अच्छे से रहो। डैडी अभी तक क्यों नहीं आए? मैं इंतजार करते करते थक गई हूँ। क्या हुआ? यह अच्छा नहीं है। यह बुरी औरत की शरारत है। बताओ, वो माला कहाँ से मिली? ये मुझे 5 साल पहले एक आदमी ने दी थी। उसने कहा था मैं कहीं भी हूँ वो मुझे ढूंढ लेगा। ओ सर, क्या आप भूल गए? सुनो, पता चल गया। 5 साल पहले जिस औरत के साथ आपका रिश्ता था वह हमारी कंपनी में ही है। जब तक उसके पास आपकी वह माला है, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। 5 साल पहले रिश्ता? कैसे श्यावी? मैनेजर बाई, आप वहां क्या कर रही हैं? कुछ नहीं कर रही हूँ। सुशियावी, मुझे अपनी पहचान छीनने का दोष मत देना। अपने आप को दोष देना कि तुम कमजोर हो। पर उसे देखकर क्यों? मैं बेवजह चिढ़ा हो जाता हूँ। ओ सर, आपने कहा था कि आप मेरी जिम्मेदारी लेंगे। मुझे पता है, तुम पहले हवेली में रुक जाओ। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम कह रहे हो क्या ऐसी चीज मेरी पोते की बहू बनेगी? क्या तुम अपनी दादी को मारना चाहते हो? मैं तुमसे पूछती हूँ, मेरी इतनी प्यारी परपोती और खूबसूरत पोते की बहू कहाँ गई? दादी, अगर आपको बच्चे पसंद हैं तो मैं भी फू परिवार के लिए बच्चे पैदा कर सकती हूँ। ये बात कहने में तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे परवाह नहीं है
मुझे बस मेरा प्यारा पोता चाहिए। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। मैं सच में भूख हड़ताल कर दूंगी। मैं सच में भूख हड़ताल कर दूंगी। दादी, मैं आपको आसमान से गिरे पोते थोड़े ही दे सकता हूँ। हेलो दीदी, मैं ही तो वह खजाना हूँ जो भगवान ने आपको दिया है। बुरी औरत सच में यही है। हर कारण का एक परिणाम होता है और मैं ही तुम्हारा प्रतिशोध हूँ। ये बच्चा कहाँ से आ गया? क्या तुम फौज साहब को फंसाने की कोशिश कर रही हो? 1 2 3। हेलो फू साहब, जांच के नतीजे आ गए हैं। मैंने आपके फोन पर भेज दिए हैं, कृपया देखें। क्या हुआ? ओह, ये तो सच में है। क्या मैंने नकली डीएनए नहीं बनवाया था? ये कैसे आ गया? एक और बच्चा आ गया। मेरा रिश्ता सिर्फ 5 साल पहले की उस औरत से था। अगर तुम वो हो, क्या तुम उसकी माँ हो? मैं वह मेरी मम्मी नहीं है। मेरी मम्मी तो नहीं। मम्मी अभी भी डैडी से नाराज हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं चुपके से भाग आया और डैडी को पहचान लिया तो मेरी तो खैर नहीं। वो कौन है? मेरी मम्मी बहुत सुंदर है और दयालु भी है। मेहनती और बहादुर है। हमेशा खुश रहती हैं और हमेशा आगे बढ़ती हैं। संक्षेप में, वह तुम बदसूरत नहीं है। मैं बदसूरत हूँ? आईना देखो। दादी जी शानदार। ये अरे, मेरा प्यारा पोता कितना अच्छा लगता है। हमारे घर के जिंगशिन के बचपन जैसा, बिल्कुल उसकी ही छवि है। कोई शक नहीं, ये पक्का अपना ही बच्चा है। ओह मेरे बच्चे। एक के पास 5 साल पहले दिया गया मेरा पहचान पत्र है, एक मेरा अपना बेटा है, पर वे एक दूसरे को नहीं जानते। लगता है मुझे उन्हें अपने पास रखना होगा ताकि मैं ये समझ सकूं कि क्या चल रहा है। जरूर वह बुरी औरत ही गड़बड़ कर रही है। मुझसे मिली, अब उसकी खैर नहीं। 4 बच्चों का कमाल कर कर दिया। चारों, तुम कहाँ हो? चारों दिख क्यों नहीं रहा? माँ शुभ संध्या। माँ, कुछ ही मिनटों में आप फिर से सुंदर हो गई। माँ को गले लगाना है। अरे रुको, तुम सब इतने अजीब क्यों लग रहे हो? क्या कोई छोटा रहस्य है? नहीं। चारों 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 इतना सुस्त क्यों लग रहा है? अब फुर्तीला नहीं रहा। माँ, क्या हम उस अस्पताल के हैंडसम अंकल को अपने पिता बनने के लिए कह सकते हैं? सीसी उन्हें पसंद करती है। सी देखो, लोगों को केवल ऊपरी तौर पर नहीं देखना चाहिए। जितने अमीर लोग होते हैं ना, उतने ही बुरे होते हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम सब एक ही परिवार के हो तो वे तुम्हें एक अंधेरी कोठरी में बंद कर देंगे। जिंगशेन, वो परिवार में वंशज कम है। अगर मैं उसके बच्चे की माँ बन गई तो मुझे सब ऐशो आराम मिलेगा। दुष्ट औरत जरूर कुछ बुरा करने वाली है, तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगी। क्या तुम थके हुए हो? थोड़ा दूध पी लो। मुझे यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। तुम ठीक हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरे जूते चाट कर साफ करो। मैं क्या कह रही हूँ? मैं तो सच में पागल हो गई हूँ। मैं फौजों से ऐसी बातें कैसे कर सकती हूँ? मैं अपने शरीर पर काबू क्यों नहीं कर पा रही हूँ? नहीं फौजों, अभी वो मैं नहीं थी। अभी किसी ने मेरे शरीर को नियंत्रित किया था। जिंगशेन, तुम मेरा विश्वास करो। छोड़ो। जिंगशेन, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। कोई है? इसे नीचे ले जाओ, दिमाग को चेक करवाओ। मैं जिंगशेन, तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा।
सूजी आवे, आखिर तुम कौन हो? तुम मेरे दिमाग में हमेशा क्यों आती हो? दुष्ट आत्माएं दूर भागो, दुष्ट आत्माएं दूर भागो। पास मत आओ, पास मत आओ। इतनी डरपोक, तो तुम गलत काम मत करो। किसी और के पति को छीनने वाली, शर्म शर्म। बदमाश बच्ची, मुझे छेड़ने की हिम्मत की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिंगशन कंपनी गया है, अब इस नाजायज बच्चे की हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। माई अभी इस खाते में कर दूंगी। बुरी आंटी, इतनी सुबह सुबह तुम मुझे सलाम कर रही हो। तुम बहुत ज्यादा मेहरबान हो। हा 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 हा। बदमाश बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आंटी, तुम एक जोकर जैसी लग रही हो। मैं नहीं मानती कि मैं तुम्हें दिख नहीं कर सकती। आंटी, क्या तुम मुझे ठीक नहीं कर रही हो? तुम इधर आओ। ये क्या मुझे आंखों का डोका हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? अब और खुश हो जाओ, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है ना। बुरी हो दिखाई, तुम इतनी बेवकूफ भी हो। आंटी, इस तारा शॉर्ट ड्रामा माइन तुम 3 एपिसोड्स भी नहीं जी पाओगी। बदमाश बच्चे, अब तब मेरे हाथ में होना। तुम क्या कर रही हो? जल्दी इधर आओ। रानी, ये तो एक राक्षस है। ये अभी यहाँ बदल रहा था। तुम बहुत अच्छे से बदलते हो ना, और बदलो। क्या बदलूं? जाओ को समझ नहीं आया। दादी, ये बहुत जालिम है। मैं डर गई हूँ। और मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें तकलीफ हुई? तुम क्यों चिल्ला रही हो? अगर तुमने मेरे प्यारे परपोते को डराया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम ये छोटा बच्चा, नानी ये सब नाटक कर रहा है। मुझे तो तुम एक बोरी जैसी लगती हो। हर किसी को देखकर तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी तरह नाटक करते हैं, है ना? मैं तुम्हें देखती हूँ तो सर दर्द होने लगता है। कोई आओ, इसको बाहर निकाल दो। नानी, माई, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम ये नाजायज बच्चा आखिर किसका बच्चा है? क्या तुम एक बच्चे की असलियत भी नहीं पता कर सकते? मुझे तुम लोगों का क्या फायदा? हम जल्द से जल्द करेंगे। छोड़ो, अब मुझे जिंक्शन को हासिल करना है। वो परिवार की छोटे मालकिन की जगह पक्की करनी है। सुशियावे, वो फिर भी आने की हिम्मत कैसे कर सकती है? उसे यहाँ नहीं रहने दे सकती, वरना मेरी पहचान देर सवेर सामने आ जाएगी। अरे ये क्या, ये वही नहीं है जो पैनकेक बेचती है? मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे, सोचा नहीं था। अभी भी बेशर्म है। ये भी है क्योंकि जो वो परिवार में आ सके वे सभी प्रभावशाली और प्रतिष्ठित होते हैं। तुम किसी को भी फंसा लो, वर्ग परिवर्तन हासिल कर सकती हो। भाई, अपनी जुबान साफ रखो। अगर ये सनबाओ की सर्जरी के खर्च के लिए ना होता तो कौन ऐसे इंसान के साथ एक ही हवा में सांस लेना चाहेगा? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम कॉलेज के समय में भी गंदी हरकतें करना पसंद करती थी, है ना? वरना तुम्हें ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी कैसे नहीं मिला? ओह हाँ, तुम बच्चे पैदा करने में व्यस्त थी। क्या बच्चे का बाप मिल गया? क्या वो कैंटीन का अंकल है या नीचे का गार्ड? तुम हे भगवान, सुशियावे, तुम ऐसी इंसान हो। चेहरा तो भोला भाला है, लेकिन काम घटिया करती हो। तुम सचमुच कितनी नीच हो। तुम दोनों के पास दिमाग नहीं है क्या? बिना सच्चाई जाने ऐसे ही टिप्पणी कर रहे हो। और तुम, मैंने अभी कहा था तुम्हारी जुबान साफ रखो। सुशियावे, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम एक गिरी हुई औरत हो,
तुम अभी मैंने सिर्फ एक गिलास पानी फेंका था। अब क्या? मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि सब तुम्हारा असली चेहरा देखे। क्या बाई मैनेजर को भी तुम परेशान कर सकती हो? तुम ठीक हो? जिंगशन, मैं ठीक नहीं हूँ। जिंगशन, तुम कैसे आए? क्या तुम मुझे देखने आए हो? मैं नहीं आ रहा। कंपनी में इतनी चहल पहल कैसे दिख रही है? वो सब उसी की वजह से है। बाइंग, मैनेजर, जिम्मेदारी से बचना, क्या यही आपका काम के प्रति रवैया है? ऐसी बात मैं दोबारा नहीं चाहता। जिंगशन, मुझे माफ करना, मुझे पता चल गया है। क्या हुआ? अभी गलती से टक्कर लग गई थी। हिलो मत। जिंगशन, छोड़ो। जिंगशन सिर्फ मेरा है, कोई उसे मुझे से छीन नहीं सकता। फुजंग, ये तो बस एक छोटा सा गाँव है, आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं। हिलोन मैट, तुम्हारा काम तकलीफ नहीं। तू श्या वही सुश्या वही सुश्या वही फुजोंग जरा होश में रही है। ये आदमी मेरा मन विचलित कर रहा है। नहीं, मैं नैब और नहीं फैल सकती। सुश्या वही, क्या हम पहले कहीं मैल हैं? फुजंग, मैं बाला कैसे आप जैसी इतनी बड़ी हस्ती से मिली होंगी। तो फिर मैं तुम्हें सपनों मैं क्यों देखता हूं? मेरा दिमाग पूरी तरह तुम्हारी छवि से भरा है। सुश्या वही, हम जरूर पहले काहिन माइल हैं। फुजोंग, मैंने कई बार कहा है, हम सच में नहीं, हम। तुम लोग क्या कर रहे हो? सुशियावी, तुम बेशरम हो, दिन दहाड़े आदमी को बहका रही हो, और तो और फुजोंग को ही बहका रही हो। ये कमी नहीं, मैंने तो जिंक्शन की एक उंगली तक नहीं छुई, लेकिन ये चुम्बन ले चुकी है। मैं क्या कर रही हूँ? क्या तुम अभी अंधी थी? साफ नहीं देखा? किस कर लिया? अब तो साफ दिख रहा है ना। सुशियावी, जब तुम हमेशा मुझे परेशान करती हो, तो अब मेरी बारी है मजे लेने की। तुम नानी को क्यों बुला रही हो? इतना हंगामा क्यों कर रही हो? क्या हुआ? अरे, क्या तुमने कभी किस नहीं किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि फुजोंग को तुम्हारी मुंह की बदबू पसंद नहीं है? सुशियावी, तुम क्या बकवास कर रही हो? तो मैं अब काम पर चलती हूँ। जिंक्शन, काम की बात करो। जिंक्शन, तुम मुझसे इतने बेपरवाह क्यों हो? 5 साल पहले तुमने कहा था कि तुम मुझसे अच्छा व्यवहार करोगे और मेरी जिम्मेदारी लोगे, लेकिन तुम मुझसे इतनी दूर क्यों हो? मैंने आखिर क्या गलत किया है? अगर 5 साल पहले वो सच में वही थी, तो ये जिम्मेदारी मुझे उठानी होगी। लेकिन ये सब साफ करने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे आधा महीना और दो, मैं सभी को तुम्हारी पहचान बताऊंगा। सच में? जिंक्शन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। सुशियावी, बस आधा महीना और इंतजार कर लो। जिंक्शन और फू का सब कुछ मेरा हो जाएगा। लंच का समय हो गया है, कृपया सब लोग अपना अपना खाना ले लें। बड़ी कंपनी में सुविधाएं वाकई अच्छी होती हैं। लंच भी मुफ्त मिलता है। तुम छोड़ो, नौकरी का पहला दिन है, बेहतर होगा कि कोई झगड़ा ना हो। धन्यवाद। ये है, ये तो वही है। सुशियावी, तुम क्या कर रही हो? बेशक, ये सुप्रबंधक को याद दिलाना है कि वो अपनी ये नीच हरकतें बंद कर दे। और इन कचरे की बात करें तो ये तुम्हारे जैसे कूड़े करकट के लिए ही है। तुम सुशियावी, तुम देखना। हाँ,
मम्मी, तुम्हारा पहले दिन काम कैसा रहा? मैंने सुना है कि फू समूह का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। क्या यह मेरे बनाए खाने जितना स्वादिष्ट है? मुझे इन बच्चों को चिंता नहीं करने देनी चाहिए। तुम सच में क्या कह रहे हो? यहाँ एबलोन, समुद्री ककड़ी और शार्क के पंख सभी थे। इस बड़ी कंपनी की सुविधाएं बस अलग ही है। ये भोजन करने के बाद मम्मी का वजन कम से कम 1.5 किलो बढ़ जाएगा। तो मुझे तसल्ली हुई। ठीक है, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम सब घर पर अच्छे से रहो। मम्मी को कुछ काम है, मैं भी फोन रख रही हूँ। क्या ये वही है जिसे मम्मी ने कहा था? एबालोन, समुद्री ककड़ी और शार्क के पंख। आह, मम्मी इतनी बुरी हालत में कैसे हो सकती हैं? नहीं, मैं मम्मी को पौष्टिक भोजन देने जा रही हूँ। दबाओ, फू समूह की सुरक्षा बहुत कड़ी है। वहाँ आसानी से अंदर नहीं घुसा जा सकता है। ऐसा करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है। कौन हो? फिर से ये बदतमीज जंगली बच्चा। रुको, वो कंपनी में क्या करने आया है? मम्मी, क्या वो सुशियावी का बच्चा है? फू परिवार में वैसे ही वारिस कम है, लेकिन सुशियावी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अगर फू परिवार को ये बात पता चली तो वे उन्हें सर पर चढ़ा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सुशियावी, तुम मेरी कोई भी चीज नहीं छीन सकती। लगता है मुझे तुम्हारे लिए एक और चाल चलनी पड़ेगी। अरे नहीं, दबाओ गायब है। माफी माँ, मैंने दबाओ को खो दिया। क्या दबाव गायब है? और वो भी फू के इलाके में? अगर फू जिंगशन ने उसे देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे जल्दी से दबाव को ढूंढना होगा। यह जगह कितनी बड़ी है, बिल्कुल भूल भुलैया जैसी। कौन? किसने मुझे गिराया? पिताजी? ये बच्चा। मुझे ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? छोटे बच्चे, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मैं माँ के लिए खाना लाया हूँ। ये खुशबू मेरे घर के 5 सितारा शेफ से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। तुम खाना बनाना जानते हो? यह तो कोई भी कर सकता है। हैंडसम पिताजी, क्या आप मेरी कला चखना चाहेंगे? टर्डा, यह मैंने पकाया है 49 दिनों का नया व्यंजन। पिताजी, क्या आप इसे चखना चाहेंगे? इसे खाने के बाद आप दूसरों के मन की बात सुन सकते हैं। बस इसकी समय सीमा थोड़ी कम है। मन की बात सुन सकता हूँ? ठीक है, तो अंकल को चखने दो। दबाओ। दबाओ। फू साहब, मीटिंग बस शुरू ही होने वाली है। ठीक है। मम्मी, मम्मी, मैंने आपके लिए पौष्टिक खाना बनाया है जो अच्छी किस्मत भी लाएगा। हाँ। अरे रे दबाओ, तुमने तो माँ को डरा ही दिया। तुम ऐसे इधर उधर क्यों भाग रही हो? अगर कोई बुरा आदमी मिल गया तो क्या होगा? बिल्कुल नहीं, मैं अभी पापा से मिली थी। मम्मी अभी भी पापा से नाराज है। फिलहाल उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं पापा से मिली थी। ठीक है? किससे मिली थी? एक खूबसूरत अंकल से मिली थी। खूबसूरत अंकल? सुसियावी, तुम होश में आओ। वो आदमी नहीं है जिसके बारे में तुम सोच सकती हो। वो बहुत खतरनाक है। वो तुम्हारे सारे बच्चों को छीन लेगा। कैसा खूबसूरत अंकल? क्या माँ ने नहीं कहा था, जितना खूबसूरत आदमी उतना ही बड़ा धोखेबाज होता है। ठीक है, जल्दी वापस जाओ। हाँ मम्मी, याद रखना इसे खाना है। सिबाओ ने हाल ही में कहा था कि आपको किसी ने तंग किया है। मैंने इसमें मनोकामना पूरी करने वाली सामग्री मिलाई है। गारंटी है कि आप जो चाहेंगी वही होगा। मम्मी को पता है, जल्दी वापस जाओ। दबाव वास्तव में सिबाओ से अजीब बातें सीख रहा है। इस दुनिया में कहाँ कोई मनोकामना पूरी करने वाली सामग्री होती है। मिस्टर भाई, फिर से करो। मिस्टर भाई, ये मेरा 10वां संस्करण है। आपको आखिर क्या चाहिए? और बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो फिर इस्तीफा देकर चली जाओ। मैं कोई बात नहीं, मैं सह लूंगी। जब मैं सांबो की सर्जरी के लिए पर्याप्त पैसे कमा लूंगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। अगर आप स्टारडस्ट ग्रुप के साथ साझेदारी हासिल कर लेती हैं तो मैं आपको अब और परेशान नहीं करूंगी और आपको समय से पहले स्थायी कर दूंगी। क्या वो इतनी अच्छी हो सकती है?
ये शायद एक जाल है, लेकिन अगर मैं इस जाल में नहीं फंसती तब भी उसके पास नई चालें होंगी, तो बेहतर है कि समय से पहले स्थायी हो जाऊं। ठीक है, ये अनुबंध मैं इसे हासिल करूंगी। वे किंगडू के चाल कुख्यात बिगड़ैल हैं जो गंदे खेल खेलने के लिए जाने जाते हैं। सुशिया गई, तुम इस बार पक्का गई। जाओ जय, मैं फू ग्रुप की तरफ से आपसे सहयोग की बात करने आई हूँ। कृपया आप एक नजर डाल लें। अरे सुंदरी, समझौते वगैरह को तो एक तरफ रखो। क्यों ना तुम पहले भाई को बताओ, एक रात का कितना लोगी? जाओ जी, क्यों ना मैं आपके साथ एक गेम खेलूं। अगर मैं जीत जाती हूँ तो जाओ जी, कृपया मेरा मान रखें और समझौते पर हस्ताक्षर करें। अगर मैं हार जाती हूँ तो आप सब जो चाहे करें, मेरी जुबान मेरे नियंत्रण में क्यों नहीं है। क्या तुम जैसी औरत के भरोसे? क्या हुआ? क्या चौथा युवा खेलने से डरता है? मैं तो ये बात कहना ही नहीं चाहती थी। क्या करूं, क्या करूं? दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। तो आज मैं तुम्हारे साथ एक राउंड खेलूंगा। 3 में से 2 जीत। अगर तुम हारी तो हम सबके लिए स्ट्रिपटीज नाचोगी, ठीक है? सौभाग्य से। कृपया। अरे वाह, मिक्स्ड स्ट्रेट। जाओ जी, कमाल है। क्या हुआ? क्या अब भी मुकाबला करोगी? अगर तुम अभी माफी मांगो तो हम दोस्त बाद में थोड़े नरमी से पेश आएंगे। कृपया कृपया, मुझे उससे बड़ा ही मिलना चाहिए। मुझे भी 3, 4, 5 मिला है, लेकिन ये तो स्ट्रेट फ्लश है जो तुम्हारे मिक्स्ड स्ट्रेट से बड़ा है। एक और बार। मेरा एक जोड़ा भी तुम्हें हरा देगा। दोनों 9 का जोड़ा है। जब तक तुम्हें आखिरी पत्ता ऐस न मिले, यह राउंड तुम हार चुकी हो। कृपया, मुझे सबसे बड़ा पत्ता मिलना चाहिए। नाटक कर रही हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी किस्मत हमेशा साथ देगी। हाय, यह कैसे संभव है? अरे वाह, मेरी इच्छा पूरी हुई। छाओ जी, ये दूसरा राउंड भी मैं ही जीती हूँ। दिलचस्प। औरत, तुमने मेरा ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित कर लिया है। आओ, जारी रखो। पर अब से तुम्हें हम चारों को एक साथ हराना होगा, तभी तुम जीतोगी। वो बेचैन हो गया, बेईमानी करने लगा। पर 1 के मुकाबले 4 तो 4 ही सही। मुझे किससे डर है? चलो, आप चारों सज्जनों, कृपया पत्ते निकालें। क्योंकि ए फ्लश। देखते हैं अब तुम कैसे जीतोगी, जब तक कि तुम्हें एक बम ना मिल जाए। बहन, हर बार इतनी किस्मत नहीं होती। तुम सीधे हमारे लिए स्ट्रिप डांस क्यों नहीं कर देती? हाँ 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 हाँ। जल्दी क्या है? मैंने अभी पत्ता नहीं निकाला है। मुझे विश्वास नहीं है कि वह 3A निकाल सकती है। ओह हे भगवान, ये तो सच में ए है। ये कैसी किस्मत है? वह सच में एक ए बम तो नहीं निकाल लेगी? असंभव। अभी केवल एक ए है। मुझे विश्वास नहीं है कि उसकी अभी भी ऐसी किस्मत है। भगवान मेरी रक्षा करे, मुझे यही मिलना चाहिए। हे ईश्वर, हे धरती माता, ताशंग लाओजुन जल्दी प्रकट हुई। ए आओ। यह कैसे संभव है? मैं फिर से उनके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? खाने के बाद दूसरों की मन की बात सुन सकता हूँ, बस असर थोड़ा कम समय के लिए रहता है। मन की बात सुन सकता हूँ? बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। हम स्वाद तो अच्छा है। फू सर, अच्छा नहीं हुआ। मिस सू स्टार ड्रीम ग्रुप के साथ सहयोग पर बातचीत करने गई हैं। वह तो किंगडू के 4 रईस हैं। वह गाड़ी तैयार करो। जी, मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया था। फू सर वाकई मिस सू को लेकर बहुत चिंतित हैं। फू सर, आप गए काम से, आप प्यार में पड़ गए हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। हे भगवान, क्या मैंने अपने मन की बात नहीं कही? मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि मैंने जोर से बोल दिया था। मैं सच में मन की बात सुन सकता हूँ। जॉजिंग, और तेज चलाओ। सुशिया वे, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए इतना चिंतित क्यों हूँ? क्या मैं वाकई 2 इक्के। अरे ये पत्ता इतना चिपचिपा क्यों है, जैसे इस पर कुछ लगा हो? सुसाहब, जल्दी पत्ता फेंको। क्या खींचतान कर रही हो? हार मानना चाहती हो क्या? छे, क्या जल्दी है? हुकुम का बादशाह। हाँ, और कौन है? क्या? जारी रखो।
तुम नहीं। तुमने यह कैसे किया? हमने क्योटो में कभी हार नहीं मानी। लेकिन तुम जीत गई। सुशी आवे, मैं आता हूँ। गुरुजी, हमें सिखाओ। मैंने तुम्हें बचाया। फू साहब, वह तो फू जिंगशेन की आदमी है। गुरुजी, क्या आपके पास थोड़ा समय है कि इस छोटे भाई को मार्गदर्शन दें? हाँ हाँ हाँ, और हम भी। मूड पर निर्भर करता है। गुरुजी, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। चलो 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 चलो। फू साहब, आपने भी देखा, इस शिंगी समूह का सहयोग मैंने जीत लिया, तो मैं अब चलती हूँ। इतनी जल्दी क्या है जाने की? मुझसे छुप रही हो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है फू साहब, आप तो मेरे धनवान दाता है, लक्ष्मी के समान। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आप दिन रात व्यस्त रहते हैं, बहुत व्यस्त है। मैं आपको जगह खाली कर रही हूँ, है ना फू साहब? तो मैं अब चलती हूँ। मेरे साथ एक खेल खेलो। फू साहब, क्या आप मेरे साथ जुआ खेलना चाहते हैं? ठीक है, अगर जुआ खेलना है तो हार जीत का फैसला होना चाहिए। अगर मैं जीत गई तो फू साहब कृपया भविष्य में मुझे परेशान न करें। इतना यकीन है? अगर मैं हार गई तो सब फू साहब की बात मानूंगी। ठीक है। अच्छे पत्ते आओ, सारे अच्छे पत्ते मेरे पास आओ, अच्छे पत्ते। ये बाजी मैं छोड़ता हूँ, एक बार फिर से। अरे तुम धोखाधड़ी कर रहे हो। खेल के नियम, ये नहीं कहा कि एक बार फिर से नहीं कर सकते। ये पत्ते भी अच्छे हैं, जोड़े 3 और 1 3। अरे ये एक क्यों है? क्या मेरी इच्छा पूरी करने की शक्ति खत्म हो गई? जोड़े 3 तो ये आसान होगा। 2 4 नहीं ले सकती। 2 7 2 5। माफ करना, मैं फिर जीत गया। वो हमेशा मेरे पत्ते कैसे अनुमान लगा लेता है। अगर मुझसे छोटा है तो पत्ते छोड़ दो, जैसे वो मेरे दिल की बात सुन सकता हो। मैं हार गई, मैं मानती हूँ कि मैं कमजोर हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझसे और न छुपो। मैं अभी तुम्हारे लिए बहुत चिंतित था। मेरा दिल फिर से बहुत तेजी से धड़क रहा है। तब तेरी उन पत्तों से छेड़छाड़ की गई थी। तुम्हें क्या हुआ? मेरी मदद करो। तुम क्या कर रही हो? जानती हो क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे पता है, फवू जंक्शन। आप फवू जंक्शन है। पछतावा नहीं। सोने का नाटक कर रही हो? कल रात मैं फिर उसके साथ, ठीक 5 साल पहले वाली रात की तरह। ये सच में कर्म का बंधन है। 5 साल पहले? मैंने कहा नहीं था, उसे कैसे सुनाई दिया? इसका क्या मतलब है? पाऊ जाऊंगा, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या आपको मतिभ्रम हो रहा है? तुम क्यों नहीं मानती कि तुम वही लड़की हो जो 5 साल पहले वाली रात थी? मिस्टर फाऊ, आपने मुझे गलत पहचान लिया है। मैं मम्मी कभी बाहर रात नहीं रुकती। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? मम्मी का फोन भी नहीं लग रहा। मुसीबत, उस बुरी औरत ने फिर मम्मी के खिलाफ चाल चली। वो बुरी औरत फिर मेरी मम्मी को परेशान कर रही है। मैं, महान शेफ, उसे श्राप देता हूँ, उसके हर खाने में नमक ही ना हो। बुरी औरत, मेरा घूंसा खाने के लिए तैयार हो जा। चलो चलो। जो मेरी मम्मी से टकराए, चाहे वह जितना भी दूर हो, सजा तय है। उसे आखिर कितना पता है? ये नहीं चलेगा, अब उससे और बहस नहीं कर सकती। वो मिस्टर फू, मैं तुम्हें बताती हूँ। अब क्या करूं? कहीं वो मेरे बच्चों का पता तो नहीं लगा लेगा? मम्मी 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 मम्मी, जॉर्ज,
मुझे सुशियावे की पहचान बताओ। वो जाओ जाओ की माँ हो सकती है, वो औरत जिसे मैं 5 साल से ढूंढ रहा था। जी फू साहब। और हाँ, मुझे सु मैडम के बारे में पता चला है। वह इंपीरियल केटीवी क्यों गई? सुशियावेई, वे तो राजधानी के 4 बिगड़े नवाब हैं। मुझे विश्वास नहीं कि तुम सही सलामत वापस आ पाओगी। जब वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे तब मैं देखूंगी कि जिंगशन तुम्हें अपनाएगा या नहीं। जिंगशन, तुम वापस आ गए। देखो, क्या ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है? क्या ये सगाई की पार्टी के लिए ठीक है? जिंगशन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने सुशियावे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की? नुकसान पहुंचाना? मुझे नहीं पता। अगर तुम ना होती तो वो स्टार मून ग्रुप से सहयोग के लिए बात करने क्यों जाती? उसे नहीं पता? क्या तुम्हें भी नहीं पता कि वे 4 बिगड़े नवाब कैसे लोग हैं? जिंगशन, क्या तुम एक बाहरी के लिए मुझ पर गुस्सा होगे? तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे। क्या ये ऐसा ही है? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये माला तुम्हें कहाँ से मिली? वो जिंगशन, क्या तुम अभी भी मुझ पर शक कर रहे हो? पर 5 साल पहले तो तुमने मुझे बुद्ध की माला दी थी। तुमने ही कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे। मैं क्या करूं जिससे तुम मुझ पर विश्वास करो? या फिर तुम्हारे दिल में कोई और औरत आ गई है और तुम मुझसे किए गए वादे को पूरा नहीं करना चाहते? तुम मुझे धोखा मत देना। क्या हुआ? क्या तुम कह रहे हो कि इतना मुश्किल सहयोग सुशियावे ने हासिल कर लिया है? ये कैसे हो सकता है? अरे मैंने कहा तुम ये बेशर्म हरकतें बंद करो। यह भी नहीं देखती कि यह किसका इलाका है? क्या तुम्हें यहाँ मनमानी करने का हक है? दादी, नहीं नहीं नहीं, मेरे कान गंदे मत करो। शादीशुदा पत्नी का सम्मान होता है, रखेल का नहीं। तुम अपनी हैसियत नहीं जानती क्या? ओह हाँ, ये चाय का सेट 30 लाख से ज्यादा का है। याद रखना, तुम्हें चुकाना होगा। 30 लाख? मैं कैसे चुका पाऊंगी? दादी, तुम मुझे परेशान कर रही हो। सब ध्यान से सुनो, अगर वह चुका नहीं पाती तो उसके खाने में से कटौती करो। 1 दिन में 1 बार, समझे? समझ गए? वो ही डायन, ये तुमने मुझे मजबूर किया है। सुयावे, तुमसे मिलना चाहता हूँ, बहुत तुमसे मिलना चाहता हूँ। सुत्यावे, तुमने मेरे कितने बच्चे चुराए हैं? अगर वो नहीं मानती है तो मैं उसे डराकर भगा दूंगा। इससे अच्छा मैं पहले उसे अच्छे से मुआवजा दूं। इन सालों में उसने बहुत कुछ झेला होगा। अभी तुरंत कोई तरीका ढूंढो, मेरी जिनशुईवान वाली अपार्टमेंट सुशियावे को मुफ्त में किराए पर दो। जिनशुईवान? वह तो 1 वर्ग मीटर के 10 लाख रुपए है, और वह भी मुफ्त में किराए पर। शायद कोई मानेगा भी नहीं। फू साहब, मैं मुझे परवाह नहीं, कोई रास्ता निकालो अभी तुरंत। बच्चे, क्या तुमने किंडरगार्टन में अच्छे से बात मानी? मम्मी तुम्हें शॉपिंग मॉल लेकर चले? चलो। बुजुर्ग, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। भले मानुस, तुमने मुझे बचाया। धन्यवाद। मैं एहसान चुकाना चाहता हूँ। बचाने जैसा कुछ नहीं था, मैंने तो बस आपको सहारा दिया। आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने आपको कहीं देखा हो। यह मेरा जिनशुईवान A ब्लॉक का अपार्टमेंट है। इसे मेरा एहसान समझना। ये अपार्टमेंट काफी महंगा होगा ना? मैं चलता हूँ। याद रखना, तुम्हें इसमें जरूर रहना है, जरूर रहना है। अंकल, मैं ये आदमी कितना अजीब है। वाह मम्मी, हमें बहुत अच्छी किस्मत मिलने वाली है। तुमने लक्ष्मी को आकर्षित किया है। लक्ष्मी? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, हमें बाहर निकाल दिया गया। मैं, यह असंभव है। मैंने तो किराया दे दिया था, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? इस मकान मालिक ने मुझे ब्लॉक कर दिया। हे भगवान! हे भगवान! मम्मी,
आपके पास दिलशुबे की चाबी नहीं है क्या? क्या हम कोशिश करें? तुम सच में मानती हो? वैसे भी मैं वहां नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। वैसे भी मुझे विश्वास नहीं है कि ये दरवाज़ा खुल सकता है। अरे अगर ये खुल गया तो मैं इस दरवाजे को खा जाऊंगी। लगता है जैसे सब कुछ पहले से तय था। छोड़ो, कम से कम पुल के नीचे सोने से तो बेहतर है। पहले यहाँ रुक जाती हूँ। कौन है इतनी सुबह? नहीं, तुम नहीं। तुम नमस्ते सु मैडम, मैं जिनशुवान का प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ। आपका स्वागत है। यह हमारी संपत्ति प्रबंधन द्वारा आपके लिए तैयार किया गया नाश्ता है। अरे नाश्ता भी है? सु मैडम, कृपया भोजन करें। क्या आप लोगों की सोसाइटी में हमेशा ऐसी ही मेहमान नवाजी होती है? ए पालून, अरे सी कुकम्बर, होंगे शाव शिष्ट। ये लोग कहाँ गए? अभी तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जब तक तुम लोग सु मैडम का ख्याल रखोगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। जी। क्या यही है बॉस का अपनी पत्नी को रिझाने का तरीका? मैंने देख लिया, अत्यधिक अमीर। मम्मी, मम्मी, मैंने अंदाजा लगाया है। तुम्हारे लिए प्यार का मौका है। प्यार का मौका? तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन आसानी से इसी वजह से छोटों की जलन का शिकार हो सकती हो। ये पहन लो। मम्मी को परेशान करने वाले लोग अपने ही जाल में फंस जाएंगे। ठीक है ठीक है, मम्मी की छोटी जादूगरनी, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। आप धीरे चलें। हम अजीब है। मैडम, क्या आपको जल्दी नहीं है? मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, सिर्फ 5 रुपए लगेंगे। अरे मेरी गाड़ी में बैठो, अभी मेरा मूड अच्छा है। मेरी गाड़ी में बैठो, 50 पैसे। क्या आप दोनों ठीक है? आओ ना। एक मिनट की देरी, 5 रुपये कटेंगे। जाओ जाओ जाओ। 5 मिनट की देरी, 100 रुपये कटेंगे। जाओ। गई गई, फिर पैसे कटेंगे। मैं देर से आ रही हूँ। तुम कहाँ देर से आई हो? तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। यह अविश्वसनीय है। ठीक है, आज की भाग्यशाली तुम ही हो। तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाना ही सही होगा। 2000। क्या? बहुत कम है ना? तो 20,000। नहीं, क्या मैंने गलत सुना? क्या सिवाओं की बात सच हो गई? क्या मेरा भाग्य सच में बदल गया? क्या मैं नरम दिल वाले कुबेर से मिलने वाली हूँ? एचआर ने अच्छा काम किया, पदोन्नति दो। सुशिया भाई, चाहे तुम मुझे कितनी भी दूर धकेल दो, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन मैं तुम्हें मना ही लूंगा।
सुशी अवे, तुम बहुत काबिल हो। कौन नहीं जानता वो 4 कमीने कौन है। तुम सुशावी में तो हुनर है, इतनी मुश्किल हड्डी को भी तोड़ दिया। तुम्हें गंदगी से घिन नहीं आती? इन दोनों आंखों से पेशाब टपकता है, सब कुछ गंदा दिखता है। सुशावी, ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है तुमने उसे किस तरीके से पटाया। तुम क्या तुम खुद बेवकूफ हो, तो क्या दूसरे सब बेवकूफ हैं? चल, सच में कायर और बेवकूफ। पायान, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं भी कोई शाकाहारी नहीं हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया, मैं तुम्हें दुगना करके वापस लौटाऊंगी। ये अच्छे इरादों से नहीं आए। इसे पकड़ो। नहीं, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था जिंगशन वो आदमी है जिसे तुम छू नहीं सकती? वो मेरा है, मेरा है। तुम्हें देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसे थप्पड़ मार मार कर खराब कर दो। तुम अंधी हो क्या? मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए कहा, तुम मुझे क्यों मार रही हो? अरे तू कितनी कमीनी है, बाई मैनेजर को छेड़ने की हिम्मत की। देख मैं तेरा चेहरा कैसे थप्पड़ मार मार कर खराब करती हूँ। ये क्या हो रहा है? मुझे पहले निकल जाना चाहिए। तुम यहीं रुक जाओ, तुम लोग पागल हो गए हो। मैं बाई आनू, खुशकिस्मती से मैंने एक योजना बचाई थी। सुश्री, फू सर आपको पीपीटी ले जाने के लिए कह रहे हैं। मैं अभी जाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस बार जिंक्शन तुम्हें बर्दाश्त कर पाएगा। तुम्हें जो पीपीटी चाहिए थी, ये तुमने बनाया है? हम कोई समस्या है? ये है, ये तो है। क्या बात है? वो सर, कृपया मुझे समझाने दें। ये सोचा नहीं था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। क्या मैं तुमसे कैसे प्यार करती हूँ? क्या ये नहीं कहा जाता कि पिटाई प्यार है, गाली भी प्यार है? तुम्हारा मुझसे प्यार खुलेआम दिख रहा है। अगर मैं इसे नहीं समझ पाता तो क्या मैं अंधा नहीं होता? फू सर, तुम्हारी आंखों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन दिमाग शायद ठीक से काम नहीं करता। वे मुझे पता है कि तुम्हें मेरी परवाह है, नहीं तो तुम हर शब्द में मेरी चिंता नहीं करती, है ना? फू सर, कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। जूजिंग, इसने मुझे मारा, इसे इस महीने का बोनस दोगुना कर दो। प्यार में डूबा हुआ आदमी वाकई भयानक होता है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था कि जब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो आधे महीने बाद की सगाई अभी भी होगी क्या? स्वाभाविक रूप से वो दिन बहुत दिलचस्प होगा। सुशावी, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम हर बार इतनी भाग्यशाली होगी। मैंने तुम्हें तस्वीरें पहले ही भेज दी हैं। चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, मैं बस चाहती हूँ कि वो गायब हो जाए। चलो हमला करो। जाओ हमला करो। क्या ये है? मुझे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ानी ही पड़ेगी। मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, बस 5 रुपए लगेंगे। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? फू जिंगशेन, क्या तुम पागल हो गए हो? वो चाकू था, जान जा सकती थी। तुम मेरी परवाह करती हो तो ये करना सार्थक है। मैं नहीं करती। मैं माफी चाहती हूँ। मैं तुम्हें पट्टी कराने ले चलती हूँ। क्या उसके सिर्फ 2 बच्चे नहीं है? इतनी सारी चप्पलें कैसे हो सकती हैं?
मिस्टर फू, फिगर तो काफी अच्छी है। देखना पसंद है? नहीं, मैं बस तुम्हारे ख्वाब देख रही थी, वरना तुम खुद ही कर लो। जाओ मत। ओह, माफ करना, मैं थोड़ा धीरे करूंगी। माफी मांगने की जरूरत नहीं। माफी मांगने वाला तो मैं हूं। तुम मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे क्यों छुप रही हो? स्वीकार क्यों नहीं करती कि तुम ही वो लड़की हो जो 5 साल पहले उस रात थी? पहले मुझे उकसाने वाली तुम ही थी। 5 साल पहले वो सिर्फ एक हादसा था। तुम ठीक तो हो? पर मुझे लगता है ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। तुम मुझे एक मौका दो, बस उन 2 बच्चों के लिए ही सही। मिस्टर फू, अगर मैं तुम्हें हाँ नहीं कहूंगी तो क्या तुम मेरे उन 2 बच्चों को छीन लोगे? मैं हेलो मिस्टर फू, दादी माँ अचानक बेहोश हो गईं। क्या? मैं तुरंत वापस आता हूं। मैं हमेशा इंतजार करता रहूंगा जब तक तुम्हारे जवाब का। मैं मम्मी 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 मम्मी। कितने प्यारे हो। आज स्कूल कैसा रहा? मम्मी, मैंने आज परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त किए। वाह, कितनी शानदार बात है। मम्मी, मैंने आज पेंटिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। तुम भी बहुत अच्छी हो। नियन, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम दुखी हो? कल किंडरगार्टन में माता पिता और बच्चों का खेल दिवस है। शिक्षक ने कहा कि पिताजी का आना आवश्यक है। मैं चाहती हूँ कि पिताजी मेरे साथ रहें। हमें भी पिताजी। मुझे एक मौका दो। क्या तुम इसे बच्चों की खातिर नहीं कर सकते? ठीक है, मम्मी तुमसे वादा करती है, पिताजी वे आएंगे। वाह, पिताजी आ गए। लेकिन क्या? मैं उन्हें अभी ठीक से नहीं जानती। तुम कल छुप कर रहना, केवल नियन उनसे मिल सकती है। ठीक है? ठीक है। मम्मी सच में तुम्हें खोने से बहुत डरती है। ठीक है, जाओ। चलो। कल स्कूल में माता पिता और बच्चों का खेल दिवस है, क्या तुम आ सकते हो? हाँ। मम्मी, क्या पिताजी नहीं आएंगे? हाँ, सुनिए नियन, तुम्हारे पापा अभी तक क्यों नहीं आए? क्या उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है? सुनिए नियन, बिना पापा की बच्ची है। बिना पापा वाले बच्चे कितने बेचारे होते हैं। हे 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 हे। तुम बकवास कर रहे हो, मेरे पापा आएंगे। तो फिर तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए? मुझे पता चल गया। सुनिए नियन झूठी है, उसे कोई पापा नहीं मिला। सुनिए नियन झूठी है, उसे कोई पापा नहीं मिला। झूठी झूठी झूठी। अरे झूठी। तुम लोग किसके बच्चे हो? अपने सहपाठियों से ऐसे कैसे बात करते हो? तुम इतनी बदतमीज क्यों हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या सिखाया है? जुआंग, माँ, तुम मेरे बेटे को धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें पता है कि ये स्कूल किसने निवेश किया है? यहाँ नहीं रहना चाहती है ना? अभी मेरे बेटे से माफी मांगो। मैंने सोचा कि ये कोई बदमाश बच्चा था, तो उसकी बदमाश माँ है। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुमने फिर से मेरी बेटी को धमकाया तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि बदतमीजी क्या होती है। किसी को बुलाओ, उन्हें बाहर निकालो। मैं खुद गिरता हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं, संभाव खतरे में है।
संभाव को मत धमकाओ। मुझे सच में ऐसी कला आती है। वरार 5 रतन, तुम्हारे माथे पर निशान फिर से चमक रहा है। तुम दोनों क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मम्मी, हम तो बस बच्चे हैं। हम कुछ नहीं जानते। ना करा, एक बादशाह को भी नहीं संभाल सकते। आगे बढ़ो, मुझ पर हमला करो। कुछ बच्चे ही तो हैं, उनमें इन क्या कबिलियत होगी? किसको डरने का नाटक कर रहे हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, या तो अभी मेरे बेटे के सामने घुटने तक कर अच्छे से दोबारा सर झुकाकर माफी मांगो, या फिर कल मैं जाऊँ। कितना शोर मचा रहे हो। बहुत डरावना, बहुत भयंकर। तुम लोग राक्षस हो। ये तुम है हो जिसने तुम्हारे पापा को डरा कर भगा दिया, वरना आज तुम्हारे पापा कैसे नहीं आए। तुम झूठ बोल रहे हो। पापा, पापा, पापा। ये बारिश, क्या मेरे ऊपर एक ट्रैकर लगा है? ये मेरा पीछा क्यों कर रही है? वाह, मुझे नहीं पता था कि पंचरत्न के पास यह कौशल भी है। केवल एक नश्वर। क्या तुम्हें पता नहीं ये बच्चा किसकी सुरक्षा में है? ये बारिश पंचरत्न के रोने से तो नहीं हुई है। ये निश्चित रूप से एक संयोग है। खुद की बड़ाई करना बंद करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कोई महान देवता हो? हमारे घर का छोटा 5 ऐसा नहीं है जिससे तुम उलझ सको। अपनी जुबान संभालो। सावधान, कहीं बिजली न गिर जाए। बिजली गिरना? उसे मेरे ऊपर बिजली गिराने दो। उसे मेरे ऊपर बिजली गिराने दो। ऐसी अनुचित मांग कभी नहीं सुनी। सच में बिजली गिरी? ईमानदारी से बताओ, क्या इसका तुम दोनों से कोई लेना देना है? पता नहीं मम्मी। क्या इसका मतलब है कि भगवान की कृपा हुई है? मम्मी, डैडी अभी तक वापस क्यों नहीं आए? क्या वो सच में हमें पसंद नहीं करते? आओ गले लगो। भू जंक्शन, तुम क्यों नहीं आए? फू साहब, पर आपकी 2 अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हैं। सच में? कुछ भी नहीं। उसकी और दोनों बच्चों की बात से ज्यादा जरूरी। डैडी। शाओमो, तुमने माँ से वादा किया था कि अभी कुछ समय के लिए डैडी से नहीं मिलोगे, ठीक है ना? पर माँ को डर है कि अगर तुम डैडी से मिलोगे वो तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। माँ तुम्हें रोक नहीं पाएगी। ठीक है। डैडी के मुकाबले मुझे माँ ज्यादा पसंद है। मेरे प्यारे, जाओ जल्दी। मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं। मैं कैसे नहीं आता? अभी रास्ते में पहिए लगभग धुआं छोड़ रहे थे। फू साहब अभी भी जल्दी कर रहे थे। मांग करना, आज सुबह काम था, देरी हो गई, पर मैंने तुमसे आने का वादा किया था। मैं जरूर आऊंगा। वाह डैडी मम्मी, खेल शुरू होने वाले हैं। चलो हम साथ में चलते हैं। हाँ चलो। जोर लगाओ, 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 जल्दी जल्दी जल्दी, जोर लगाओ, जोर लगाओ, चलो। जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। ये नियन बहुत अच्छी है। आओ। दूसरी प्रतियोगिता, रेत का थैला फेंकना। नियन, तुम छोटी हो, तुम्हें ज्यादा ताकत नहीं है। डैडी। वाह, क्या मैं शानदार नहीं हूँ? शानदार? क्या ये सच में मेरी बेटी कर सकती है? शायद उसने दोपहर में ज्यादा खाया था। ज्यादा खाया? अंतिम प्रतियोगिता, 2 लोग 3 पैर। इसमें बच्चों के माता पिता को भाग लेना होगा। बच्चे अपने माता पिता का उत्साह बढ़ाएंगे। क्या तुम अपने बच्चे को निराश होने दोगे? हेलो, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। चलो, पहले पाया आ गई। चलो चलो। मुझे पता है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने गलती की हो? तो क्या तुम खुद नहीं देख सकते? डैडी मम्मी, जोर लगाओ। चलो 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 चलते हैं, चलो चलते हैं। चलो चलो चलो। पापा मम्मी, जोर लगाओ। चलो, जोर लगाओ, जोर लगाओ। अरे नहीं, इतना जोर लगाया कि तेल ही रिसने लगा। उठने का मन नहीं कर रहा क्या? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो?
ओह वाह, मुझसे गलती हो गई। आप जानते हैं कि मेरे पैर बंधे हुए थे। मुझे पता है। फिर भी हार गए। मैंने सब गड़बड़ कर दिया। तुम्हारे साथ हार जीत कोई मायने नहीं रखती। अगर मुझे पता होता कि इससे डैडी और मम्मी सुलह कर लेंगे तो मैं एक रस्सी लेती और तुम दोनों को एक साथ बांध देती। सोनियन, अपना मुंह बंद रखो। बंद कर दिया। वो तो ठीक है, खेल का दिन तो अब खत्म हो गया है, तो हम पहले चलते हैं। अरे क्या अब मुझे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा? तो और क्या चाहते हो तुम? फू जिंगशन, तुम क्या करने वाले हो? मैं तो बस ये नहीं चाहता था कि हम इतनी जल्दी अलग हो जाए। तुम्हारी बातों पर कौन यकीन करेगा? मालिक, मुझे 10 रुपए का दे दो। अरे ये क्यों नहीं लग रहा? जल्दी मत करो, आराम से। लग गया, लग गया। चलो, हम वो बड़ा वाला जीतते हैं। वो बड़ा वाला बहुत मुश्किल है। देखो आसपास कितने सारे घेरे हैं, जरूर नहीं लगेगा। मुझ पर भरोसा रखो। हाँ माँ। लग गया, लग गया, सच में लग गया। डैडी मम्मी कितने प्यारे हैं, मेरी कैंडी से भी ज्यादा मीठे हैं। नन्हे ने, अटपटी बातें मत करो। मम्मी, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मेरी कैंडी चखिए, डैडी भी चखिए। वाह, हमें और काम है। नन्हे, जल्दी चलो। रुको, क्या तुम कल बच्चे को लेकर आ सकती हो? मुझे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। डैडी चिंता मत कीजिए, हम समय पर पहुंचने का वादा करते हैं। चलो। लड़की, क्या तुम्हें जल्दी है? मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, सिर्फ अब 5 रुपये। गई गई, फिर पैसे कटेंगे। तुम आज की भाग्यशाली हो। मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने वाली हूँ। ये सब असंभव है। क्या ये सब संयोग है? क्या ये सब उसने ही व्यवस्थित किया है? जाना है तो जाऊंगी। जाओ खेलो। तुम तीनों इधर उधर मत दौड़ना, सुना नहीं क्या? हाँ। चलो। वैसे भी 3 बच्चे और 4 बच्चे का राज खुल गया है। कितना भी छिपाओ कोई फायदा नहीं। पहले पता लगाते हैं कि फू जिंगशन क्या सोच रहा है। कुल मिलाकर अभी एक बच्चा को सामने नहीं आने देना है। मम्मी, तो यह आपकी सबसे पसंदीदा मिठाई है। वाह, शुक्रिया नियानंद। देखती हूँ और क्या है। ये अच्छा है तुम्हारे लिए। तू शावई, तुम हर जगह कैसे दिख जाती हो? पीछा नहीं छोड़ते। क्या तुम गरीब हो गई हो जो फप्पू परिवार में मुफ्त खाने आ गई हो? हमें फू जिंगशन ने बुलाया है। ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? मुझे तुम्हारे किसी दिन से कोई मतलब नहीं। जी, आज मेरी और जिंगशन की सगाई का दिन है। आपकी और उनकी सगाई? फू जिंगशन, जिस बहुत जरूरी बात की आपने बात की थी, क्या ये वही है? क्या आप मुझसे अपनी खुशी को अपनी आंखों से देखने के लिए कह रही हैं? बेशक। आज वो क्योटो के मशहूर लोगों के सामने मेरी पहचान का ऐलान करेंगे और आप बस उनके थोड़े समय के लिए एक नया खिलौना थी। एक घटिया रखेल। थोड़े समय के लिए एक नया खिलौना? मम्मी, वह बुरी औरत आपको जरूर धोखा दे रही है। मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ। अरे नियन, हम घर चलते। पर मम्मी, पापा। तुम्हारे पापा मर गए। चलो। थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गए? क्या तुम मुझे शाप दे रही हो? मैं फूसर को कोसने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बस ये कामना करती हूँ कि फूसर
और भाईयान हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और कभी अलग ना हो। कल तो सब ठीक था, आज ये क्या हो गया? मैं तो बस एक क्षण भर का खिलौना थी। फू सर, मेरे पास आपके इन बेमतलब के खेलों के लिए समय नहीं है, हटो। ये सब उस बुरी औरत की वजह से है जो हमें भड़का रही है। पिताजी, क्या आप सच में उस बुरी औरत से शादी करने वाले हैं? शादी? जिंगशन, क्या ये मेरे लिए तैयार की गई पार्टी नहीं है? क्या आप मुझे सबसे परिचित नहीं कराने वाले थे? तुम्हारी क्या हैसियत है? आज क्या हमारी सगाई की पार्टी नहीं है? ये माला कहाँ से आई बताओ? ये तो आपने मुझे दी थी। इस माला की वजह से मैंने तुम्हें पुराने घर में लाया था और तुम्हें हर कदम पर बर्दाश्त किया, लेकिन ये माला कहाँ से आई है तुम अच्छी तरह जानती हो। ऐसा नहीं है जिंगशन, नहीं। मुझे माफ करना, ये मेरी आंखों का भ्रम था। मैंने गलत इंसान को पहचान लिया। देवियों और सज्जनों, ये वो है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तुम जो मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी वो तो पूरी हो चुकी है। वाह, डैडी और मम्मी आखिरकार साथ हो गए। क्यों सुशिया भाई, तुम क्यों आई? ये सब तो मेरा था। क्यों? तुम्हारा? बहन, अगर तुमने उस समय मुझे फंसाया ना होता तो क्या आज ये सब होता? तुम अपने आप से पूछो, ये सब इसमें से कौन सी चीज तुम्हारी है? अरे तुम मर जाओ। वह बुरी औरत फिर से मम्मी को तंग कर रही है। क्या वह हमें कमजोर समझती है? तो हम हमला जारी रखेंगे। तुम लोग पापा, तू शियावे, तुमने मेरे कितने बच्चे चुराए हैं? नहीं, क्या मतलब चुराने का? ये तो शुरू से ही मेरे बच्चे हैं। मम्मी पापा क्यों? खुश तुम लोग क्यों हो? ये सब तो मेरा होना चाहिए था। क्यों? कोई है, उसे यहाँ से घसीट कर बाहर ले जाओ। फू जिंगशेन, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी। तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है ना? दादी मरने वाली है, वो मरने वाली है। बकवास, उसे घसीट कर ले जाओ। सुशियावे, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी तुम्हारी देखभाल करने का? हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो, हाँ कर दो। पहली बार फूसर को इतना विनम्र देखा है। यह सच्चा प्यार है। ये तो नीलामी में मिला हुआ ओशन हार्ट है, 5 करोड़ का है। तुम सच कह रहे हो क्या? सच कह रहा हूँ, मेरी सारी ईमानदारी तुम्हारे लिए है। बुरी खबर है, दादी माँ को खून की उल्टी हुई है। जल्दी चलो। क्या हुआ? दादी की तबीयत ठीक हो रही थी ना, फिर खून की उल्टी कैसे हुई? डॉक्टर चेन अभी देख कर गए हैं, उन्हें भी नहीं पता क्या हुआ है। यह ठीक नहीं है। कोई दादी माँ को नुकसान पहुँचा रहा है। जाओ जाओ, क्या मतलब? डैडी, आप थोड़ा पीछे हट जाओ, मेरा कमाल देखो। दादी जिंगशन, कैसी हैं? डैडी, मम्मी, आप लोग देखिए, ये तांबे के सिक्के अंतिम संस्कार की वस्तुएं हैं। चारों कोनों में छिपे हुए हैं। इन्होंने आत्मा को खींचने वाला जाल बना लिया है। बस एक दिन और, फिर तो बड़े बड़े देवता भी दादी माँ को नहीं बचा पाएंगे। ये तांबे के सिक्के, मुझे याद आया, ये बायान ने रखे थे। बायान? उसने एक बूढ़ी महिला के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? कितनी दुष्ट है। तुम सब जिंगाशेन के बदमाश बच्चे हो। दादी माँ के दादी माँ। ओ मेरे प्यारे बच्चे, मुझे नहीं लगता था कि मैं अपने जीवन काल में इतने सारे परपोतों को गोद ले पाऊंगी। मैडम जी, डॉक्टर चैन ने कहा था कि जब आप उठे तो ज्यादा दलिया खाएं। नहीं खाना, गंद मार रही है। जाओ 5 स्टार शेफ से अलग अलग पकवान बनवाओ ताकि दादी चुनकर खा सकें। जी जनाब। दादी देखिए, आप जो चाहे चुनकर खाएं। अरे भूख नहीं है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। पर आपको कई दिनों से खाना नहीं खाया है। अगर आप अभी भी नहीं खाएंगी तो आपका शरीर नहीं झेल पाएगा। लेकिन जब मैं इन्हें देखती हूँ तो मुझे उल्टी आती है। मेरे पास एक आइडिया है, देखो मुझे। दादी, ये आज सुबह हवाई मार्ग से आई समुद्री मछली है।
अब थोड़ा खा लीजिए। मैं वापस आ गई। दादी माँ को यह चक्कर बहुत पसंद आएगा। टिया टिया, तुम जिद मत करो, ये घर नहीं है। हालांकि तुमने बहुत अच्छा बनाया है, पर ये तो 5 स्टार शेफ तुम। हम मम्मा, भले ही मैं छोटी हूँ, लेकिन मेरा हुनर छोटा नहीं है। यह तो सरासर बकवास है। क्या हम एक बच्चे से भी बदतर हैं? हाँ, पता नहीं क्या कूड़ा बना दिया है। वाह, क्या खुशबू है। वाह, कितनी खुशबूदार है। मैंने कभी किसी को अंडे का पुलाव इतना स्वादिष्ट बनाते नहीं देखा। सूंघकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। काश मैं एक निवाला चख पाता। बच्चे, तुम यह अंडे का पुलाव कितने में बेचोगे? मैं तुम्हें 100 रुपये देता हूँ, क्या तुम दे सकते हो? तुम सब क्या सोच रहे हो? ये मेरे परपोते ने मेरे लिए बनाया है, लाखों में भी नहीं बेचूंगी। खुशबूदार, ये सच में बहुत खुशबूदार है। हाँ, वाकई काफी खुशबूदार है। सोचा नहीं था कि रोज इतना अच्छा खाना खाता हूँ। हमें ठीक है ये। अरे मेरे प्यारे पोते, क्या और भी है? आमतौर पर यह सीमित मात्रा में होता है, पर आप मेरी परदादी हो तो आपके लिए जरूर है। मैंने इसमें ताकत और हड्डियों को मजबूत करने वाली चीजें भी डाली हैं। यकीन मानिए, परदादी की ताकत जल्दी वापस आ जाएगी। बहुत अच्छा। अभी की जिंदगी कितनी अच्छी है। हम हमेशा खुश रहेंगे। खमा, ए प्यारे बच्चों, क्या आज रात हम सब एक साथ एम्यूजमेंट पार्क चले? ठीक है। नेनियन 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 नेनियन, ठीक तो हो? मेरी ही गलती है। अगर मैं और पैसे कमा पाती और जल्दी हार्ट सर्जरी करवा लेती तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत देर हो गई। मरीज के परिजन, मरीज की सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई है। जब नर्स उसके घाव पर पट्टी कर लेगी तब आप अंदर जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर। सुशियावी, जिंगशेन, अगर तुम मुझे चैन से नहीं रहने दोगे तो तुम्हें भी खुशी नहीं मिलेगी। अरे ये कैसा लग रहा है? मम्मी, मुझे बाथरूम जाना है। मुझे भी जाना है। मुझे भी जाना है। अच्छा, ये कैसा लग रहा है कि वो औरत थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। बैठो। अगर तुम मुझे चैन से नहीं रहने दोगे तो मैं तुम्हें भी दर्द दूंगी। बेबी, हम क्या हुआ? क्यों हमेशा लगता है कि वो औरत थोड़ी जानी पहचानी लग रही है? ठीक नहीं है, ये बाईयान है। बुरी औरत, छोटी बहन को परेशान करने की हिम्मत मत करना। तुम लोग ठीक हो? मैं ठीक नहीं हूँ। तुम वाकई ठीक नहीं हो। किसी को लाओ, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। चिंता मत करो, अब से मैं किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। हम